हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो इन फ्रंट प्लेन। जैसे कि आप फ्रंट प्लेन ले लेते हो तो आप इसमें स्केच कर सकते हो। अब स्केच करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको सीखना क्या है, आज हमारा गोल क्या है कि जो हम अचीव करेंगे। तो ये 4 ड्राइंग्स हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि 3D मॉडल बनाने के लिए हमें अप्रोच क्या रखनी चाहिए और क्या हमारे मेन पॉइंट्स होने चाहिए। जब भी हम 3D मॉडल बनाए तो उन कुछ पॉइंट्स को हमें हमेशा दिमाग में रखना है किसी भी 3D ड्राइंग बनाने से पहले। सो जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, तो स्टे ट्यून और देखिए आगे हम कैसे करते हैं। अगर आपको ये ड्राइंग्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये ड्राइंग का लिंक डाल दूँगा। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको फ्रंट व्यू पे स्केच करना है। अब जैसा कि आपने ड्राइंग में देखा था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें आपने देखे होंगे कुछ डायमेंशंस हैं। तो आपको ये जो डायमेंशंस है इसको काफ़ी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाने वाले हो स्केच। तो सबसे पहले रैंडमली आप कहीं पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। बाद में हम इसको स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन दे देंगे। और शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमें हमेशा 4 क्वाड्रेंट हमेशा बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन और इन्फाइनाइट लेंथ दे के ये एक 4 क्वाड्रेंट बनाए। ये क्वाड्रेंट हमेशा आपकी मदद करेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे स्केच बनाते हुए। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। और एक और चीज़ हमें ये देखनी है कि जब भी हम ड्राइंग बनाएं तो सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम जो बना रहे हैं वो प्लेन से हमेशा ओरिजिन में रहे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे हम सर्कल दे देंगे। ओके, जस्ट आप रफली बनाइए इसको और फिर हम बाद में इसमें डायमेंशन दे देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में टेंजेंट रिलेशन शो करना है, तो यहाँ पे मैं पैरामेट्रिक सर्कल लूँगा, इससे टेंजेंट, इससे टेंजेंट, और बाद में हम इसकी डायमेंशन से इसको चेंज कर लेंगे। ये हमने बना दिया और यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर देते हैं ट्रिम एंटिटीज से। ओके, तो अब स्मार्ट डायमेंशन से हम डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रेन दिस सर्कल विच इज़ ऑफ 55 mm इन डायमीटर। तो 55 mm हम यहाँ डाल देते हैं, एंटर, और सेंटर से मतलब कॉर्नर से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 50। और क्वाड्रेंट से मैं इसकी डिस्टेंस 50 रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा सिमेट्री रहे चारों प्लेन्स, मतलब तीनों प्लेन्स से मेरा ये हमेशा सिमेट्री रहे। ओके, अब हम इसको अगर ड्रैग करते हैं तो चेंज होगा। ठीक है, तो ये है हमारा 40 डायमीटर का सर्कल। फिर उसके बाद ये आर्क है हमारा 25 का,
और ये इंटायर लेंथ है इसकी वो है 140 mm। जैसे अगर आप आगे बढ़ते हो और आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सिमेट्रिक रिलेशन दूंगा इस पॉइंट और इस लाइन का। इन दोनों पॉइंट को मैं इस लाइन के सिमेट्रिक कर देता हूँ और ये हो गया, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है 38। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 38। तो 38 हमने डिस्टेंस दी और अब हम वही हमारा पैरामीट्रिक सर्कल लेंगे और यहाँ पे हम इसको ट्रिम करके रेडियस दे देंगे। रेडियस है हमारा 25। तो ये हम बना चुके हैं। ये हो गई हमारी आउटर बाउंड्री। हमेशा हमारी अप्रोच यही रहनी चाहिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना ज़्यादा मटेरियल बना सके पार्ट का वो हमेशा बनाएं। जैसे ही हम एक क्लोज बाउंड्री बना लेते हैं तो या अगर आपने चेक करके रखा होगा शेडेड स्केच कंटूर, तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्लोज बाउंड्री शेडेड हो चुकी है। और अगर ये कहीं से ओपन रही तो ये शेडेड नहीं होगी। और जैसे हम इसे एक्सट्रूड करेंगे तो ये सॉलिड बॉडी हो जाएगी। मेन चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे हमेशा ये देखना है कि ये फुल्ली डिफाइंड होनी चाहिए। तो अभी मैं इस फीचर में जाके इसको एक्सट्रूड करता हूँ। जैसे एक्सट्रूड किया तो ये आप देख रहे हो प्रीव्यू कि कुछ थिकनेस आ गई है इसके अंदर। अब हम इसको मिड प्लेन करेंगे। मिड प्लेन करने से क्या है कि मेरी जो सिमेट्रिसिटी है वो बरकरार रहेगी और इसकी जो थिकनेस है वो है हमारी 12 और ओके। तो ये हमने कुछ बना लिया है सॉलिड पार्ट। अब हमें इसके अंदर दो एक्सट्रूडेड फीचर्स चाहिए और एक बेस चाहिए जिसके अंदर हमारे पास दो होल हैं। ओके, तो सबसे पहले हम तो अब हम इसके बेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम वापस स्केच में जाएंगे, पर इस बार जब हम स्केच में जाएंगे उस टाइम अब हम लेंगे राइट प्लेन को काम में। हम इसको करते हैं पैरेलल टू स्क्रीन। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है हमें कि जब भी हम कोई भी प्लेन लेते हैं तो हमें अपने दिमाग में पहले ही सोचना है कि आखिर हम वो प्लेन क्यों ले रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है वो प्लेन लेने का। ओके, तो हम अब इसको डिफाइन कर देते हैं स्केच से कि इसकी जो लेंथ है वो होगी 85 और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 18 और अब हमको बीच में एक स्लॉट चाहिए तो वो स्लॉट भी बना लेते हैं और बाकी का जो है वो हम ट्रिम कर देते हैं। और ये जो थिकनेस होगी इसकी वो कितनी है हमारे पास 3 mm। डन। और जो ये है वो होंगे 18 के। अब चाहो तो आप इसको भी सिमेट्रिसिटी कर सकते हो फॉर कंस्ट्रक्शन इनफाइनाइट। और सेंटर के अबाउट हम इसको जैसे ये हमारा कोइंसाइड कंस्ट्रेंट हो चुका है, इन दोनों को इसके अबाउट सिमेट्रिक कर देते हैं। तो ये हमारा वापस अंदर शेडेड हो चुका है। दैट मीन्स इट इज़ रेडी टू गो फॉर एक्सट्रूड ऑप्शन। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको मिड में बनाया तो इसको भी मैं मिड प्लेन से ही थिकनेस दूंगा विच इज़ ऑफ 140 mm। 140 mm थिकनेस दिया हमने।
और एक गलती ये हो गई कि ये गलत तरफ हो गया, तो वापस हम देखो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कि अगर जैसे हमसे अगर कुछ गलती हो गई तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट करेंगे और ये जो है उसको यहाँ पे ड्रैग करके प्लेस कर देंगे। ये कोइंसिडेंट हो गया, इसके सारे रिलेशन सेम है और ये स्केच से बाहर आ गया। ठीक है, जस्ट अब हमको यहाँ पे एक एक्सट्रूड करना है। तो एक चीज़ है कि हमें इसे भी प्लेन्स की तरह यूज़ करना है, तो हम इसे प्लेन की तरह यूज़ करेंगे। स्केच के अंदर जाएंगे और नॉर्मल टू स्क्रीन, ऑलवेज मेक स्केच व्हेनेवर यू आर नॉर्मल टू प्लेन। तो यहाँ पे हमको एक ट्रेस मिल गया जिसे हमें मतलब हमें एक गाइड मिल गया है। अब हम यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हैं और यहाँ पे एक और सर्कल। नाउ दिस सर्कल इज 40 mm, is of 40 mm and this is of 18 mm. फीचर्स एक्सट्रूड, ओके। तो अभी हमें एक्सट्रूड करना है इसे, कितना करना है हमको, 24 माइनस 12, क्योंकि 12 ये हो चुका है। 24 माइनस 12, ओके। तो ये हो गया हमारा फीचर एक कंप्लीट। अब एक यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे भी हम स्केच करेंगे पैरेलल टू स्क्रीन, और यहाँ पे भी हमें एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे हमको गाइड मिल गया वापस, और इसके अंदर भी एक और सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे भी एक सर्कल बनाएंगे। मेक श्योर द स्केच इज अंडर डिफाइंड, इट शुड नॉट बी अंडर डिफाइंड, ओके। हमेशा फुल्ली डिफाइंड होना चाहिए हमारा स्केच। यहाँ पे हमारा 30 mm का और ये है हमारा 55 mm का, और हम स्केच से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये बना है हमारा इस प्लेन के ऊपर, पर अगर हम इसको फ्रंट प्लेन के ऊपर बनाते तो ज़्यादा बेटर होता। तो अब हम ये कर सकते हैं कि वापस स्केच के अंदर जाएंगे, इन दोनों स्केचेस को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और अब फ्रंट प्लेन पे जाके हमको जस्ट क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल V से। ठीक है, मेक श्योर जो पुराना स्केच है आप उसे डिलीट कर दो, नहीं तो पुराने स्केच के साथ रिलेशन बना लेगा नया स्केच। और अब हम इसको वापस इसके सेंटर पे लगा सकते हैं, पर मेक श्योर नॉर्मल होना चाहिए। ये है कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में। नाउ अगेन गिव द डायमेंशन टू द सर्कल्स, बोथ ऑफ देम, एंड क्लिक ऑन ओके। स्केच से बाहर आ गए हम। अब हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, इस स्केच को, इसको क्लियर कर देना। तब ये हॉलो जो अंदर भी स्केच था, मतलब स्केच के अंदर अगर स्केच है तो आप उसे अगर एक्सट्रूड करोगे उस स्केच को तो वो एज अ हॉलो काम करेगा। अब हम इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं 36 mm और मिड प्लेन, तो इसे हम ओके कर लेते हैं। तो हमारा ये भी बन गया है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए होल्स ऑन द बेस प्लेट। यहाँ पे हम स्केच कर लेते हैं नॉर्मल टू स्क्रीन, हमारे जो लाइंस है वो हम डाल देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इनफाइनाइट। नाउ मेक सर्कल्स ऑन बोथ द एंड्स, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। जो दोनों सर्कल है वो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करें, और जो डिस्टेंस है वो होगा 35, और जो इनके आपस का डिस्टेंस होगा वो होगा 70। कंट्रोल Z, ये होगा हमारा 70 mm का डिस्टेंस, और इस
डेटम प्लेन कह सकते हैं आप इसे, यहाँ से होगा इसका डिस्टेंस 30, बट स्टिल ये अनडिफाइंड है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो अंडर डिफाइंड। तो अभी हम इसे डिफाइन करेंगे, जस्ट हम इसको इसकी डायमेंशन प्रोवाइड करनी है जो कि है 16 mm इन डायमीटर्स। 16 mm का डायमीटर दिया हमने इसे, और एक और रिलेशन देना है इस सर्कल और सर्कल में, विच इज़ ऑफ इक्वल सिंबल। इक्वल सिंबल का हमने दे दिया है इसको। और अभी हम इस फीचर्स में जाके एक्सट्रूड कट करेंगे, और यहाँ पे जाके हम लोग करेंगे इसे थ्रू ऑल होते ही हमारा ये जो ड्राइंग है, जो हमारी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट था, वो बन गया है। अभी हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि जो अनइवन है या जो मेरी ड्राइंग से मैच नहीं कर रही, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। सारे डायमेंशंस जो कि गिवन है वो हमने स्केच बनाते वक्त यूज़ किए हैं या नहीं, और आई थिंक वी आर गुड टू गो, बिकॉज दिस जनरली हम इसको एक सैम्पल ड्राइंग कह सकते हैं जो हम एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं। ओके, so I hope you like this video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.